बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक महमूद बोल रहा हूँ और आज की मेरी इस टॉपिक का जो उन्वान है वो है अच्छी पैदावार लेने की, खा वो सब्ज़ियाँ हैं या फसलें हैं, खा वो फ्रूट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम अपनी ज़मीन से हासिल कर रहे हैं। तो बात ये है कि अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी ज़मीन का होना ज़रूरी है। और अच्छी ज़मीन हम किसको कहते हैं? अच्छी ज़मीन वो होती है जो साइंसदानों ने जिसका एक लेवल मुकर्रर किया है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 4% तक होना चाहिए, उसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, 6 से 7 के दरमियान होनी चाहिए ताकि पौधे ईज़िली अपटेक्स कर सकें। और उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बेहतरीन होनी चाहिए। तो अब बात ये है ना कि अब अगर देखा जाए थ्रू आउट इन पाकिस्तान, अक्सरियत में जो साइल की पीएच है वो 8 या 8 से ऊपर जा रही है। तो इस पीएच के ऊपर जो है वो पौधे जो हैं वो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधों की खुराक है वो हासिल नहीं कर पाते, वो इन अपटेक नहीं कर पाते। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी हमारी साइल का जो है वो आधे से कम है। 0.5 से नीचे ज़्यादातर अक्सरियत ज़मीनों का वो है। तो हमारी ज़मीनें ऐसी ज़मीनों को हम डेड सॉइल्स कहते हैं, मुर्दा ज़मीनें कहते हैं। तो अब मुर्दा ज़मीनों से हम जो है वो ले रहे हैं, पैदावार की तवक्को रखते हैं कि हमें इतने मन आ जाए, इतने मन आ जाए। तो सारे का सारा जो इन्हिसार है वो ये होता है कि डीएपी अगर इतनी बोरियां डाल देंगे तो इतनी पैदावार आ जाएगी, यूरिया इतना डाल देंगे तो इतनी पैदावार आ जाएगी। हालांकि ये मसला नहीं है। मसला जो ये है कि हमने अपनी ज़मीन को ज़िंदा करना है। वो ज़मीन ज़िंदा उस वक़्त होगी जब उसके अंदर ज़िंदगी जो है उसको हम प्रमोट करेंगे। उसके अंदर ज़िंदगी क्या है? उस ज़मीन के अंदर ज़िंदगी जो है वो खुर्दबीनी जानदार हैं, छोटे-छोटे जानदार हैं जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं और ये ट्रिलियन की तादाद में होते हैं। एक चम्मच सॉइल अगर ली जाए तो उसमें इन ट्रिलियंस बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं। इनकी एक प्रोपोर्शन होती है ख़ास जो ये अपने आप को ज़मीन में रखते हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, इस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमने जो है वो अब अपनी ज़मीनों के साथ करना है। अगर वो अपनी ज़मीनों के साथ इस साइल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हम प्रैक्टिसेस करेंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी, अपनी साइल को जो है, अपनी ज़मीन को है वो ज़िंदगी दे रहे हैं। तो इसको अगी अभी अगर आप अपने ये इसको मोड़ते हैं, अपनी नीयतों को मोड़ते हैं, रुख को मोड़ते हैं, तो फिर कहीं आपकी ज़मीनें ज़िंदा होना शुरू हो जाएँगी। 5% होंगी, 10% होगी, 20% होगी, 30% होगी। यकदम तो हम ज़िंदा नहीं कर सकते लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता होगी। लेकिन उसके लिए हमें ये अब प्रैक्टिस करना शुरू करनी होगी। तो इसके लिए ये देख रहे हैं मैंने एक फ़ोकस किया हुआ अपना ये प्लॉट, ये सब्ज़ी का प्लॉट है। इसमें बेहतरीन सब्ज़ी हुई है। इसमें पालक भी लगी हुई है, टमाटो भी लगी हुई है, गाजरें भी लगी हुई है। ये विंटर वेजिटेबल सारी ही इसमें लगाई थी हमने। तो इस साइल के अंदर हमने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र तो कोई भी नहीं डाला, ना डीएपी डाली है, ना यूरिया डाला है, ना कोई और एसओपी डाली है। तो इसके अंदर हमने ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई, जिसको हम बीएसएफ फ्लाई बीएसएफ कहते हैं, इसकी फ्रास डाली है, इसकी खाद डाली है। तो ये जो है ये टोटली ऑर्गेनिक खाद है और ये ऑर्गेनिक खाद ने ज़मीन में जाके इसकी जो माइक्रोब्स हैं उसको जगाया है। तो जब वो माइक्रोब्स ज़िंदा हो गए हैं तो उसने फिर ज़मीन को जो है ना वो हेल्दी किया है। इसकी वजह से इसका पीएच भी ठीक हुआ है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी ठीक हुआ है और इसके अंदर प्लांट्स की जो है वो रूट्स की डेवलपमेंट भी ठीक हुई है एंड मिनरल्स की अपटेक भी ठीक हुई है। तो अब ये आप इसकी देख रहे हैं, ये पालक का जो मैंने ये फ़ोकस किया हुआ है, ये पालक के हम 4 कट ले चुके हैं। तो अभी भी आप देखें, 1 कट लेते हैं, थोड़ी-सी फ्रास की टॉप ड्रेसिंग करते हैं और पानी देते हैं तो ये फ़ौरन फिर दोबारा बाहर निकल आती है। तीसरे दिन में ये फिर दोबारा निकल आती है। तो ये देख लें, ये सारे का सारा कमाल जो है ये साइल लाइफ का है, ज़मीन के हेल्दी होने की निशानी है। आप भी अपनी ज़मीनों के साथ ऐसी ही प्रैक्टिस शुरू कर दें तो आपको भी एक बेहतरीन एक प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगी और आपका केमिकल खादों से जान छूट जाएगी। और दूसरी मज़े की बात ये है कि ये जो पौधे ऐसी सेहतमंद ज़मीनों में होते हैं, उनमें कुदरती तौर पर इतनी इम्यूनिटी होती है, इतना उनमें
वो ताकत होती है या क़ुव्वत मदाफ़त होती है कि उसके ऊपर बीमारी और या दूसरे कीड़े मकोड़ों का अटैक भी नहीं होता। क्योंकि कुदरत ने पौधों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर दी होती है जिसको हम काइटन कहते हैं। तो वो काइटन की लेयर जो है ना उसकी वजह से ये कीड़े और स्पोर जो है ना उसके ऊपर हमलावर नहीं होते। और जब ये चीज़ें नहीं होगी तो हम ये पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के स्प्रे से भी बच जाएँगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम तुन के फर्टिलाइज़र खाद भी डाल रहे हैं और तुन के स्प्रे भी कर रहे हैं और मिल हमें कुछ भी नहीं रहा, ज़मीन हमारी मुर्दा है और हमें जो है ना नुकसान में जा रहे हैं। बराए करम इस चीज़ को आप सोचें और अपनी ज़मीन को ज़िंदा करने की कोशिश करें। पहला कदम बढ़ाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपको खुद ही समझ आ जाएगी और आप इसको बेहतर करते जाएँगे। शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ और शेयर भी करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। शुक्रिया।